गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जितना भी मेरा यूट्यूब चैनल को देखते हैं मोस्ट वेलकम कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल को देखने के लिए। सबसे पहले आज हम वेक्टर अलजेब्रा का कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो ऑलरेडी हम वेक्टर 3D के ऊपर ऑलरेडी हम एक क्लास ले चुके हैं। आज मेरा दूसरा क्लासेस स्टार्ट हो रहा, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीज हम करने वाला है। पहला पॉइंट हो गया, नंबर 1 पॉइंट क्या डिस्कशन करने वाले हैं, जे कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया वेक्टर मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे। कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय वेक्टर मेथड्स। तो क्या होगा, मान लेते हैं एक ट्रायंगल दिया रहेगा ए बी सी। इसका कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स ले लीजिए, कोई भी ए बी ए सी ले लीजिए, ए बी बी सी ले लीजिए, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स ले लीजिए और उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कीजिए तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है बच्चे लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ए बी क्रॉस AC, AB क्रॉस AC। और ऐसे भी हो सकता है, और इसका दूसरा भी फॉर्मूला ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं बच्चे लोग, क्या होता है, हाफ BC क्रॉस CA। कुछ भी दो लिखिएगा, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट, कोई दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट कोई हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड्स और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरा हो गया पैलोग्राम, एरिया ऑफ पैलोग्राम, एरिया ऑफ पैलोग्राम। एरिया ऑफ पैलोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग, मान लेते हैं ये एक मेरा पैलोग्राम है, तो पैलोग्राम का दो एडजेसेंट साइड्स दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा बच्चे लोग, पैलोग्राम का दो एडजेसेंट साइड्स दिया रहेगा। तो एरिया ऑफ पैलोग्राम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ पैलोग्राम इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड्स A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड्स। कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स पैलोग्राम का दिया रहेगा, गिवन दिया रहेगा, दो वेक्टर्स का एडजेसेंट साइड्स पैलोग्राम का गिवन दिया रहेगा। तो एरिया ऑफ पैलोग्राम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड्स। इतना क्या लिखेगा, हमेशा स्क्वायर यूनिट लिखिएगा। दूसरा हो गया नंबर 3, सपोज आपका कोई भी एक पैलोग्राम है, इसमें दो डायगोनल्स का वैल्यू गिवन दिया रहेगा, D1 वेक्टर एंड अनदर इज D2 वेक्टर्स। दो पैलोग्राम का डायगोनल्स वेक्टर गिवन दिया रहेगा, तो उसका एरिया ऑफ पैलोग्राम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैलोग्राम इक्वल टू, क्या होगा, हाफ D1 क्रॉस D2। क्या होता है बच्चे लोग, हाफ D1 क्रॉस D2 स्क्वायर यूनिट्स। दैट इज द एरिया ऑफ पैलोग्राम्स। नंबर 4 पॉइंट्स क्या होगा, यदि मान लेते हैं कोई भी पॉइंट्स, कोई भी दो वेक्टर दिया रहेगा, गिवन टू वेक्टर्स आर कॉलिनियर, दोनों वेक्टर्स को गिवन टू वेक्टर्स आर कॉलिनियर। कोई भी दो वेक्टर्स कॉलिनियर प्रूव करना, तो कैसे करेंगे बच्चे लोग, पहले हम लोग कोई भी ए वेक्टर का वैल्यू गिवन दिया रहेगा, अनदर बी वेक्टर का वैल्यू भी गिवन दिया रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर। गिवन टू वेक्टर्स, ए वेक्टर इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस 8k and b vector equal to 2i minus j plus 4k are collinear। गिवन टू वेक्टर्स दिया हुआ है, इसको आपको कॉलिनियर प्रूव करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीबीएसई एंड अदर बोर्ड्स में 100% क्वेश्चन इस बार आने का काफी चांसेस है, और बहुत ही अच्छा से ध्यान से देखें कैसे हम लोग कॉलिनियर का प्रूव करेंगे।
कॉलिनियर प्रूव करने के लिए जो कंडीशन लिखवाए थे बच्चों लोग याद है, ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है बच्चों लोग, लैम्डा इंटू बी वेक्टर, और क्या हो सकता है, बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर। दैट इज द कॉलिनियर का ये कंडीशंस है, इस कंडीशंस के ऊपर ही आपको काम करना है। तो इसमें देखेगा सबसे बड़ा कौन है, वेक्टर का वैल्यू में सबसे बड़ा कौन है, तो ए वेक्टर है। बी वेक्टर देखिए थोड़ा वैल्यू उसका छोटा है, तो ए वेक्टर का वैल्यू को पहले लिख लीजिए। ए वेक्टर का वैल्यू कितना है बच्चों लोग, 4i माइनस 2j प्लस 8k। यहां से कॉमन कितना निकालेंगे बच्चों लोग, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2i माइनस j प्लस 4k। यस, क्या आ गया, 2i माइनस j प्लस 4k। यहां से 2 कॉमन निकाल लिए, तो ये वैल्यू किसका है, देखिए ध्यान से देखिए, ये वैल्यू आपका बी वेक्टर का है, तो यहां पर हम लोग बी वेक्टर लिख देंगे। तो ए वेक्टर इक्वल टू 2 इंटू बी वेक्टर्स, दैट इज ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर, और लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर्स। सो इट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर क्या होगा, कॉलिनियर होगा। देखिए बच्चे लोग कैसे आसानी से सॉल्व करती हैं। इसका अनदर मेथड क्या हो सकता है, कॉलिनियर प्रूव करने के लिए भी अनदर मेथड होता है। कॉलिनियर प्रूव करने के लिए अनदर मेथड क्या होगा बच्चों लोग, अनदर मेथड हम लिख दे रहे हैं। कॉलिनियर प्रूव करने के लिए अनदर मेथड्स कैसे करेंगे, पहले ए वेक्टर का आईजे का कोएफिशिएंट्स, मतलब ए वेक्टर का आईजे का जो कोएफिशिएंट होगा उसको डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। तो पहले वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज कितना है, a1 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू कितना है बच्चों लोग, देख लीजिए, j का कोएफिशिएंट -2 और c1 का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों लोग, देखिए 8 है। अनदर वेक्टर b वेक्टर, इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, दैट इज a2, दैट इज द सेकंड वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए, i का कोएफिशिएंट 2 एंड b2, दैट इज द सेकंड वेक्टर का j का कोएफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं -1, दैट इज डायरेक्शन रेशियो, एंड k का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों लोग, दैट इज द c2, दैट इज द सेकंड वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो 4 हो गया। तो कॉलिनियर प्रूव करने के लिए अनदर मेथड क्या होता है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ये कॉलिनियर होने के कंडीशंस है। ये क्या होता है बच्चों लोग, अनदर मेथड में कॉलिनियर होने का कंडीशंस है। ये कॉलिनियर होने का कंडीशंस है, तो हम लोग देखेंगे कि इसका रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं। तो a1 का वैल्यू 4, इसका वैल्यू 2, b1 का वैल्यू -2, इसका वैल्यू -1, c1 का वैल्यू 8 और c2 का वैल्यू 4। देखिए सिंप्लीफाई करके बच्चों लोग क्या आ रहा, देखिए क्या आ रहा, इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, इसके में 2 आ गया, तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो तीनों का सेम हो गया। सो इट इज कॉलिनियर, सो इट इज कॉलिनियर ऑफ 2 वेक्टर्स। क्लियर, इसी तरह करके कोई वेक्टर को हम लोग कॉलिनियर प्रूव करें। ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। क्या फाइंड करना बच्चे लोग, किसी भी ट्रायंगल का एरिया, अभी फॉर्मूला दे चुके थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला के ऊपर डिस्कशन कर चुके थे। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, तो कोई भी ट्रायंगल एबीसी हम फिगर में बना लिए, इसमें एबी वेक्टर का वैल्यू गिवन दिया हुआ, एबी वेक्टर का वैल्यू क्या है, i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, एंड एसी वेक्टर का वैल्यू है 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। एबी और एसी वेक्टर का दो एडजेसेंट साइड्स का वैल्यू दिया हुआ, देख रहे हैं बच्चे लोग। तो पहले हम इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या फॉर्मूला होता है, पहले हम AB क्रॉस AC निकाल लेते हैं। किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताए थे फर्स्ट क्लासेस में, फर्स्ट सेशन में। तो इसको कैसे निकालते हैं, पहले IJK लिख लेंगे। IJ का कोएफिशिएंट क्या है, पहले I का कोएफिशिएंट 1 है, इसमें -1 है, और K का कोएफिशिएंट क्या है बच्चे लोग, 2 है। उसी तरह AC वेक्टर में IJ का कोएफिशिएंट, I का कोएफिशिएंट कितना बच्चे लोग, 2 है, फिर J का कोएफिशिएंट 3 है और K का कोएफिशिएंट 4 है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट के लिए आपको बताए थे, फर्स्ट वाला पॉजिटिव साइन होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, तो प्लस i कैप, रो कॉलम बंद कीजिए,
रो कॉलम बंद करेंगे तो कितना बचेगा, रो कॉलम बंद कीजिए तो -1 इंटू 4, -1 इंटू 4 क्या होगा -4, फिर बीच में नेगेटिव साइन होता है तो 2 इंटू 3 -6, फिर -j होता है, इसका भी रो कॉलम बंद कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 4, 4 बीच में नेगेटिव होता है 2 2 4, फिर हो जाएगा k कैप प्लस k कैप, इसका भी रो कॉलम बंद कीजिए बच्चे लोग तो क्या बचेगा देख लीजिए 3 हो जाएगा, बीच में नेगेटिव होगा -2 -2 तो कितना आ गया -10 i कैप, फिर 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा +5 k कैप। तो यहां से मेरा AB क्रॉस AC का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। जैसे मेरा AB क्रॉस AC का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, अब इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड्स को फाइंड आउट करेंगे। तो AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड्स कैसे फाइंड करेंगे बच्चे लोग, AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड्स √-10 का स्क्वायर कितना होता है, फिर हो जाएगा k, j का कॉफिशिएंट है नहीं 0 था इसीलिए ये हो गया हट गया, k का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 25 दैट इज 125 मेरा निकल गया, फाइंड आउट हो गया बच्चे लोग। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टर करके अपना इसको एरिया को ट्रायंगल को निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ AB क्रॉस AC, AB क्रॉस AC तो हाफ √ओवर कितना आया मैग्नीट्यूड 125 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट लिखने मत भूलिएगा, इस बार सीबीएसई में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आने का काफी ज्यादा चांसेस है, इसीलिए आप लोग सीरियसली इस क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो बच्चे लोग अब नेक्स्ट पेज क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या करेंगे, पहले क्या होगा, एक पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ फिगर में दिखाई दे रहा है बच्चे लोग, तो ये मेरा ए वेक्टर हो गया एडजेसेंट साइड्स, अनदर एडजेसेंट साइड्स वेक्टर का दिया हुआ बी वेक्टर। तो क्वेश्चन पेपर में आपको गिवन दिया रहेगा, ए वेक्टर का वैल्यू गिवन दिया रहेगा, दो एडजेसेंट साइड्स का वेक्टर का वैल्यू दिया रहेगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का वैल्यू दिया रहेगा, तो बोलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा बच्चे लोग, पहले ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लीजिएगा, फिर वही मेथड होगा डिटरमिनेंट साइन का यूज कीजिए, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले थे, आई कैप जे कैप के कैप, कोएफिशिएंट लिखिए 1 -1 2 1 -1 2 दैट इज आई जे का कोएफिशिएंट, अनदर वेक्टर बी इसका आई जे का कोएफिशिएंट 3, फिर जे का कोएफिशिएंट 2, के का कोएफिशिएंट -4। अब इसका डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, पॉजिटिव साइन होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कीजिए बच्चे लोग, तो क्या होगा आई कैप, इसका रो कॉलम बंद कीजिए तो क्या होगा -1 -4 +4 बीच में नेगेटिव होता है -4, फिर हो जाएगा -j, रो कॉलम क्लोज कीजिए तो 1 इंटू -4 हो जाएगा, 3 2 6 -6 हो जाएगा, अगेन प्लस के रो कॉलम क्लोज कीजिए, के का रो कॉलम बंद कीजिए तो क्या बचेगा 1 इंटू 2 हो जाएगा, बीच में नेगेटिव होता है, फिर क्या होगा -3 +3, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा बच्चे लोग, देखिए 0 आई कैप नहीं भी लिख सकते हैं, ये -10 -10 जे कैप, यहां हो जाएगा +5 के कैप। दैट्स इज द ए क्रॉस बी वेक्टर मेरा फाइंड आउट हो गया। क्या फाइंड हो गया बच्चे लोग, ए क्रॉस बी। अब इसका क्या करेंगे बच्चे लोग, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे होता है, आई जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है 0, लिखने का जरूरत नहीं है, जे का कोएफिशिएंट कितना है मेरा 10, तो 10 का स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट क्या है मेरा 5, तो 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चे लोग, ए क्रॉस बी का वैल्यू हो जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 100 प्लस 25, तो कितना हो गया 125, दैट इज द ए क्रॉस बी। क्या हो गया बच्चे लोग, ए क्रॉस बी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, दैट इज 125। क्या होगा बच्चे लोग 125 स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज द एरिया ऑफ
पैलोग्राम। तो इसी तरह करके हम लोग जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले उसी तरह एरिया ऑफ पैलोग्राम भी निकालेंगे। तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस सबका सेम होता है। एरिया ऑफ पैलोग्राम निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए भी सेम प्रोसेस काम करेगा, बस थोड़ा सा फॉर्मूला में डिफरेंशिएट है। ईबी सीबीएसई के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय एरिया ऑफ पैलोग्राम के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन पक्का आना है, 100% आएगा बच्चे लोग, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट जो पार्ट आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ पैलोग्राम्स क्या होगा जब दो डायगोनल्स का वैल्यू दिया रहेगा। जब एरिया पैलोग्राम जब दो डायगोनल्स का वैल्यू दिया रहेगा D1 वेक्टर एंड D2 वेक्टर, तब इसका एरिया ऑफ पैलोग्राम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसका एप्लीकेशन आप बताने वाले हैं। कैसे वो क्वेश्चन आए सारे ऊपर से जाए, क्या बात है सर, क्या बात है सर, ऐसा पेपर बनाए, नहीं आ रहा सम नहीं आ रहा। देखिए बच्चे लोग, आप एरिया पैलोग्राम्स का वैल्यू, एरिया पैलोग्राम का एरिया फाइंड करना है तो आप दो डायगोनल्स गिवन दिया होगा, एक D1 वेक्टर और एक D2 वेक्टर। फिगर में देखा जरा बच्चे लोग, दो डायगोनल्स दिया है, ये मेरा पैलोग्राम है, ये फिगर है, इसमें दो डायगोनल्स दिया हुआ, एक D1 वेक्टर और एक अनदर D1 और एक हो गया D2 वेक्टर। दैट इज दो डायगोनल्स गिवन दिया रहेगा, तो इसका एरिया ऑफ पैलोग्राम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखिए पहले D1 और D2 वेक्टर को ले लिए, D1 और D2 वेक्टर, तो D1 वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k एंड D2 वेक्टर 2i माइनस 4j प्लस k। दो डायगोनल्स का वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ, तो इसका एरिया पैलोग्राम कैसे निकालेंगे। इसमें भी पहले क्या करेंगे, दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे बच्चे लोग। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट क्या होगा i j k। i j का कोएफिशिएंट पहले वाला में क्या है 2 है, फिर 3 है, फिर माइनस 4 है। सेकंड वाला वेक्टर में D2 डायगोनल्स में वेक्टर क्या है, i j का कोएफिशिएंट 2 है, फिर माइनस 4 है, फिर 1 है। तो मेरा पता चल गया i j का कोएफिशिएंट, फिर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये डायगोनल को एक्सपेंड कीजिए, ये डिटरमिनेंट को वैल्यू को एक्सपेंड कीजिए, तो क्या होगा i क्या, रो कॉलम बंद कीजिए तो क्या बचेगा 3, बीच में नेगेटिव होता है माइनस 4, कितना हो जाएगा प्लस 16, तो बीच में नेगेटिव होता है तो माइनस 16 रह जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस j कैप, इसका रो कॉलम बंद कीजिए बच्चे लोग, तो माइनस j रो कॉलम बंद करिए, ई और ई बंद हो जाएगा, तो 2 होगा, 2 into 1 2, बीच में नेगेटिव होता है माइनस 8, माइनस माइनस क्या होगा बच्चे लोग प्लस 8, फिर अगेन क्या होगा प्लस k, रो कॉलम क्लोज कीजिए, रो कॉलम क्लोज कीजिए तो क्या बचेगा, इसका रो और इसका कॉलम बंद कीजिए, तो 2 into माइनस 4 माइनस 8, बीच में नेगेटिव होता है, ठीक है, इसका रो कॉलम बंद किए तो माइनस 8, बीच में नेगेटिव होता है तो क्या होगा माइनस 6, तो कितना होगा 16 माइनस 3, तो हो जाएगा माइनस 13 i कैप, फिर हो जाएगा माइनस 10 j कैप, फिर कितना होगा माइनस 14 k कैप। ये हो गया मेरा D1 क्रॉस D2 निकल गया। अब क्या करेंगे, D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे बच्चे लोग। तो कैसे करते हैं, D1 किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, कितना होगा बच्चे लोग 169 प्लस 100 प्लस 14 इंटू 14। जिसको कैलकुलेट नहीं करना है साइड में मल्टीप्लाई, गलत मत कीजिएगा एग्जाम में, साइड में मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 5 56 4 और यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 196। इसी तरह करके सबका मल्टीप्लाई करके, गलत नहीं करना किसी भी हालत में, नहीं तो एक वैल्यू गलत हो जाएगा तो मार्क्स एग्जाम में कट जाएगा, तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फिर क्या हो जाएगा 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 15 और एक 16, 1 कैरी रह गया, 2 और एक 3, 365। दैट इज D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड निकल गया, D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड निकाल लिए। तो अब एरिया ऑफ पैलोग्राम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, जब दो डायगोनल्स गिवन दिया रहता है तो हाफ D1 क्रॉस D2, हाफ क्या होता है बच्चे लोग D1 क्रॉस D2, तो हाफ रूट ओवर 365 स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स इज द आंसर। इसी तरह करके हम लोग किसी भी
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले आप लोग क्या कीजिएगा बच्चे लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड। आज हम जितना भी टाइप्स का एरिया वेक्टर में होता है आज टोटल आज फिनिश कर दिए और इसको आप घर में अच्छा से बनाइए। तो 100% सीबीएसई में कोई ना कोई क्वेश्चन से एग्जाम में 3 मार्क्स में 100% आने वाला है। बहुत ही सीरियसली लीजिएगा हर पॉइंट को। कॉलिनियर के बारे में भी डिस्कशन कर दिए और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर मेरा वीडियो आज के लिए यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, कुछ ही दिन में फिर नेक्स्ट वीडियो हम डाउनलोड करने वाले हैं, आपके सामने रखने वाले हैं। और वीडियो का ये जो मेरा वीडियो है वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बाय कॉलिनियर के ऊपर जो वीडियो बनाए हैं इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जितना ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा उतना ही वीडियो बनाने के लिए हमको आगे इंस्पायर कीजिएगा, उतना ही हमको और अच्छा लगेगा। और आप लोग का सहयोग तो चाहिए 100% चाहिए, उसके बिना कोई भी वीडियो बनाना आगे पॉसिबिलिटीज नहीं होगा। थैंक यू।